राष्ट्र मूल्य रक्षक दिल्ली सिंहासनस्थ प्रखर हिंदू सम्राट राजाधिराज महाराज पृथ्वीराज आ रहे हैं। संजय दत्त की तबीयत खराब होने के कारण क्या असर होगा फिल्म की शूटिंग पर? क्या मानना है अक्षय का अपनी इस फिल्म के किरदार के बारे में? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राफ स्टूडियोज पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज के बारे में। जैसा कि आपको हमारी पिछली वीडियो से पता चल ही गया होगा, इसमें स्टार करेंगे अक्षय कुमार, मानुषी चिल्ला, संजय दत्त और सोनू सूद। इसे निर्देशित करेंगे डॉक्टर चंद्र प्रकाश और इसके निर्माता हैं आदित्य चोपड़ा, यानी कि YRF बैनर के मालिक। अब संजय दत्त की तबीयत खराब के बारे में आप सब तो जानते ही होंगे, जो कि बहुत महीनों से खराब थी। उनकी तबीयत की वजह से सारी उनकी फिल्मों की शूटिंग पर असर पड़ा, जिनमें वो भी हैं। अब चाहे भुज दी प्राइड ऑफ इंडिया हो, चाहे ये फिल्म, दोनों में इनका छोटा पर फिल्म की कहानी के लिए बहुत अहम रोल था, जिस वजह से इनका इंतजार करना पड़ रहा था क्रू के सदस्यों को। ये भी मुमकिन नहीं था कि फिल्म के जितने पार्ट्स में ये नहीं है उसके बाद ही शूट करें। भुज फिल्म के वक्त तो इनके बिना शूटिंग इतनी मुश्किल हो गई थी कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मिलकर निर्णय लिया कि इनके लिए डबल रोल की एक्टिंग कराकर इनके चेहरे VFX टेक्नोलॉजी से लगा दिया जाएगा। और रही उनकी आवाज़ और डायलॉग्स की बात, तो संजय घर से ही अपनी आवाज़ में फिल्म के डायलॉग्स रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और अब इस फिल्म के लिए लगता है कि संजय इतने ठीक हो गए हैं कि वो सेट पर जाकर शूटिंग रिज्यूम कर सके। पहले तो ये देखते हैं कि संजय को हुआ क्या था। असल में कुछ महीने पहले संजय के फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित पाए गए थे। तभी से वो इसके विरुद्ध जीवन और मृत्यु के बीच जंग में फंसे हुए थे और अब जाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बहुत ही प्यारा मैसेज के साथ ये खुलासा किया कि अब उनका कैंसर ठीक हो गया है। तो इस वजह से अब स्टेटस पर आ चुके हैं कि अभिनय ये सब एक्टिंग कर पाएंगे। इनके भी सेट पर आकर अब बहुत बेसब्री से आने का इंतजार किया जा रहा है। अक्षय और सोनू ने ट्विटर पर उनके लिए मैसेज भी शेयर किया था और सोनू का कहना था कि वो अब सेट पर इसलिए नहीं पहुंचे हैं क्योंकि वो संजय के सेट पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि कैंसर से मुक्त हो जाने के बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई। उल्टा अभी भी उनकी तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक है। इसी वजह से मूवीज में, यानी कि पृथ्वीराज और भुज दी प्राइड ऑफ इंडिया में, उनके स्टंट सीक्वेंसेस को बदल दिया गया। इन्हें कम ताकत वाले सीक्वेंसेस बना दिए गए और ताकि संजय को ये रोल करने में आसानी हो। वैसे जिस तरह पिछले वीडियो में हमने बात की कि मनुष्य को अपने इस फिल्म के किरदार के बारे में क्या सोचना है, उसी तरह इस बार देखते हैं कि अक्षय यानी कि खिलाड़ी कुमार का इस फिल्म में अपने किरदार के बारे में क्या सोचना है। ऐसा इसलिए कि जिस तरह मानुषी के लिए ये करियर में पहली फिल्म है, उसी तरह अक्षय के लिए भी ये पहली फिल्म होगी जो कि हिस्टोरिकल फिल्म होगी। अक्षय का अपने सम्राट पृथ्वीराज के किरदार पर यह कहना है कि वे असल जिंदगी में भी सम्राट पृथ्वीराज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए हैं और अपने किरदार के बारे में बैकग्राउंड जानते मानते हैं। उनका कहना है कि ये रोल उनके लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है। एक तो इसलिए वो पहली बार ऐसा हिस्टोरिकल रोल निभाने वाले हैं और ऐतिहासिक व्यक्ति का किरदार निभाना उनके लिए काफी कठिन हो सकता है। दूसरा, क्योंकि वे इस रोल को निभाते हुए किसी भी सांप्रदायिक या किसी भी संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि फिल्म की शूटिंग के शुरुआती दिनों में ही से लेकर बहुत सी कंट्रोवर्सीज खड़ी कर दी गई थी, कुछ राजनीतिक संगठनों और सांप्रदायिक संगठनों के द्वारा। मैं बात कर रही हूँ करनी सेन और गुज्जर समुदाय की। इन दोनों ने फिल्म की शूटिंग के शुरुआती दिनों में ही इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज खड़ी कर दी थी कि फिल्म का कुछ कंटेंट तक चेंज करना पड़ा था। अब जाकर संजय के सेट पर पहुंचने के अलावा कोई बाधा नहीं है इसके शूट में। अब बस इंतजार इस बात का है कि शूटिंग खत्म कब हो और फिल्म थिएटर्स में या OTT प्लेटफॉर्म्स पर जल्द रिलीज हो। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अलविदा बोलने का वक्त आ गया है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।